हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग टॉपिक के बारे में, ठीक ना। और ये टॉपिक हमारे इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है। हालांकि इसमें भी हमारा दो अलग अलग पार्ट बटा हुआ होगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहली बात तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको समझना पड़ेगा क्या होता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसा डेवलपमेंट जो कि आज किया जाना चाहिए और इस प्रकार से डेवलपमेंट आज होना चाहिए कि आने वाले समय में उस डेवलपमेंट का लाभ आपको देखने को मिले, इसके साथ ही साथ उसका बेनिफिट आने वाला जनरेशन उठा सके, है ना। तो ये हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका दूसरे मायने में आप ये भी कह सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें कि आप रिसोर्स का आज के दौर में इस प्रकार से यूज कीजिए डेवलपमेंट के लिए कि आने वाले जनरेशन के लिए भी रिसोर्स हमारा बचा रहे, है ना। तो यदि ऐसा डेवलपमेंट आप करते हैं आज के दौर में, आज का ज़रूरत भी पूरा हो जाए और आने वाले जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ दिया जाए ताकि वो उसका यूज़ कर पाए, तो वो हो गया हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ऑर्गेनिक फार्मिंग इसी के बारे में तब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या, देखिए, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट मेंटेन्स, इनहेंसेस एंड रिस्टोर द इकोलॉजिकल बैलेंस। मतलब ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें कि आपको जरा सा भी केमिकल का यूज नहीं करना पड़ता है। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, यानी कि जो हमारे इन्वायरमेंट में एक वातावरण का माहौल है, एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, हर चीज़ सुचारू रूप से चल रहा है, वो अच्छी तरीके से चल पाएगा। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि यदि आप बिना किसी खाद के, बिना किसी फर्टिलाइज़र के, बिना किसी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किए हुए आप नेचुरली यदि खेती करते हैं तो इसमें ज़्यादा संभावना है कि आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो ज़्यादा हेल्दी होगा, है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ही हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग का कि फार्मिंग का एक ऐसा तरीका जिसमें कि आप फर्टिलाइज़र का, खाद का, है ना, इन सभी चीज़ों का उतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि खाद के रूप में नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोबर हो गया हमारा, है ना, ये सब चीज़ हो गया। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और जान लेते हैं कि बेनिफिट क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या हो सकता है बेनिफिट हम लोगों को। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज पेस्टिसाइड फ्री एंड प्रोडक्शन इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे। देखिए, जब ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करते हैं ना, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जब आप करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइज़र हो, वीडिसाइड्स हो, ये सारा चीज़ आपको लगाना नहीं पड़ता। यानी कि खाद से आप बहुत दूर रहते हैं, खाद से आपका रिश्ता नाता जो है ना बहुत दूर रहता है। इसके साथ ही साथ जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे में होगा, यानी कि आप ज़रा सा भी इन्वायरमेंट को क्षति नहीं पहुँचा रहे होंगे। तो फार्मिंग करने का एक तरीका है, ये भी होना चाहिए। हालांकि आज बहुत सारे लोग करते भी हैं लेकिन बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। देखिए, इसके पीछे ये है ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आप करके बड़े लेवल पर प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। आप भारत के हर एक जनता का पेट नहीं भर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करके। लेकिन यदि थोड़ा बहुत आप खाद ये सब मिला देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और बढ़ता भी है। लेकिन हाँ, यदि हेल्दी के मामले में देखा जाए, स्वस्थ अच्छा के रूप में यदि देखा जाए तो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सभी पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग रिक्वायर्स मोर लेबर सो इट जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक और बेनिफिट है कि इसमें ना लेबर का संख्या ज़्यादा है। लेबर का संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, रोज़गार ज़्यादा है, ज़्यादा लोग यहाँ पे काम में लगे हुए हैं। ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू दैन केमिकल फार्मिंग। और जो इस तरीके से, इस तौर तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करके जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे सामने आता है उसमें न्यूट्रिशन का वैल्यू ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू केमिकल फार्मिंग, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑल्सो जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट्स एज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स। आज भी हमारे भारत में, भारत के साथ साथ अलग देशों में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा जो प्रोडक्ट तैयार किया गया है उनको वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, क्योंकि उनको हेल्दी रहना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। हेल्दी चीज़ों को खाना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब लोग डिमांड कर रहे हैं तो आपको प्रोड्यूस तो करना ही पड़ेगा, है ना। इससे ये होता है कि एक्सपोर्ट के कारण जब हम लोग बना के किसी चीज़ को एक्सपोर्ट करते हैं, दूसरे जगह भेजते हैं, तो इससे इनकम हमारा बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा फिर। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स एन इनएक्सपेंसिव फार्मिंग टेक्नोलॉजी टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड जनरेट
गुड रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग है जिसमें कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें ना खाद को यूज करेंगे, ना पेस्टिसाइड को, ना वीडिसाइड्स को, ना ही महंगे महंगे टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपका पैसा इसमें बहुत ज़्यादा बचेगा। लेकिन इसमें जो रिटर्न है, इसके लागत में जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी कि लागत कम है, प्रॉफिट ज़्यादा है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ ए गुड ऑप्शन, आप चाहें तो इसको अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिर। ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है, मतलब कि ये इस प्रकार से खेती करता है कि आज के दौर में भी ये खेती को, यानी कि मिट्टी को बर्बाद नहीं करता है, आने वाले समय के लिए भी ये बचा के रखता है। यदि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप खादों को यूज नहीं करेंगे, और जब आप खाद को यूज नहीं करेंगे तो आपका जो मिट्टी है उसका जो लाइफ है वो बचा रहेगा, और आने वाला जनरेशन इसका यूज कर पाएगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ज़्यादा ये बढ़ावा देता है, ठीक ना। चलिए, आई होप आपका समझ में आ गया होगा कि क्या क्या बेनिफिट है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के। उसके बाद बेनिफिट है तो लिमिटेशन भी है। देखिए, हर चीज़ का ना दो पहलू होता है, एक अच्छाई और एक बुराई। अच्छाई है तो बुराई भी है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाला क्लास में देख लेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।